का दिन, ये बहुत ही तमाम दुनिया के अंदर ये बात फैली हुई है कि इंसान जब अपने आप को हल्का बताना चाहता है या अपने आप को हलीम करना चाहता है, बहुत गिराना चाहता है, तो कहता है खाकसार को ये कहते हैं, यानी हम राख हैं। और कलाम हमें यही बताता है, अगर देखें आप तो जेनेसिस 3:19 में लिखा है, तू खाक में से निकला है, खाक में मिल जाएगा, मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान की सही हकीकत जो है वो मिट्टी है। देखिए, मिट्टी का पुतला खुदा ने बनाया और जब तक उसमें अपनी जिंदगी का सांस नहीं फूंका, आदम जीती जान नहीं हुआ। मैं अक्सर बताया करता हूं, अगर मिट्टी के पुतले के अंदर कोई लात मार दे तो मिट्टी का पुतला टूट जाता, टुकड़े हो जाते। लेकिन खुदा ने उसके अंदर अपना सांस, अपनी रूह, अपना दम फूंक कर उसे जीती जान किया। और यही चीज जो है इंसान की हकीकत है कि इंसान जो है खून और गोश्त यानी मिट्टी, जिस्म और रूह यानी सोल, उससे मिलकर जुड़ा हुआ है। और जब ये रूह हमारे अंदर से निकल जाती है तो लोग कहते हैं मिट्टी को मिट्टी के हवाले करो। कभी उसे बॉडी नहीं कहेंगे या फलाने का जिस्म को उसको हवाले, मिट्टी को मिट्टी के हवाले करो। मैंने इतने जनाजे पढ़ाए हैं कि मैं भूल गया कितने पढ़ाए होंगे, लेकिन हर जगह पे वहां पे कहते हैं हम खाक को खाक, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख के हवाले करते हैं। तो यानी जो इंसान रूह के साथ जुड़ा हुआ था वो इंसान था कि जी ये विल्सन मार्क्स हैं, ये मिस्टर फलाने हैं, ये वो हैं, लेकिन अब मिट्टी। और पूछते हैं जी मिट्टी कब है, कितने बजे है? यानी इंसान की हकीकत मिट्टी जो सही है वो तू खाक में से निकला है, खाक में मिल जाएगा। जेनेसिस 3:18 के अंदर ये आदम को खुदा कह रहा है। आदम ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो खुदा से कट गया। अगर हम खुदा से जुड़े हुए हैं तो जिंदगी है, अगर जिंदगी से कटे हुए हैं तो मौत है, और अगर मौत है तो मिट्टी है, और मिट्टी है तो खाक में मिल जाएंगे, बिल्कुल सफा उड़ जाएंगे हमारी जिंदगी का। तो बाइबल हमें यही बताती है। और जब आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये शुरुआत है। देखिए, मैं 1-2 रेफरेंस पढ़वाना चाहता हूँ ख़ास तौर पे। देखिए, यूना नबी की किताब, बुक ऑफ जोना, चैप्टर 3 और उसकी पहली आयत से 9 आयत तक। मीनू प्लीज, अगर आप देखते 1 to 9 1 to 9, जोना 3, 1 to 9, यस। तीन 1 से 9। मैं पढ़ूंगी योना, उसका 3रा अध्याय पहली आयत से लेकर 9 आयत तक। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था।
वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लौटकर लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या वो मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। यह परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे मेन चीज जो है रिपेंटेंस है, तौबा। अगर हम तौबा कर लेते हैं अपने गुनाहों से, जो हमने बुरे काम किए हैं, तो खुदा जो है हमें माफ कर देता है हर हालत में, चाहे कितने भी किरमिजी गुनाह हो, हमारे रंग में रंगे हुए, खून के रंग में, लेकिन नहीं, खुदा हमें माफ कर देता है अगर हम तौबा करके खुदा पे ईमान लाकर अपनी जिंदगी को उसके हाथों में दे देते हैं। ये जो है यहाँ पे तस्वीर जो खींची गई है, ये जाहिर कर रही है कि 40 दिन के बाद जो है तुम्हारा शहर बर्बाद हो जाएगा। 40 दिन के रोजे, 40 साल बेयाबान के अंदर 40 दिन जो है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। एक लिहाज से टेम्पटेशन भी है इसके अंदर, और इसके अंदर तैयारी भी है, तैयार भी हो रहे हैं हम। ये 40 डेज जो चल रहे हैं, देखिए 40 डेज क्या, हमारी तो सारी जिंदगी तैयारी की होनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं दिनों में मुंह लटका के जी बिल्कुल ही धीमे से भोके और क्या नाम अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में, नहीं, दिल हमेशा खुदा के कदमों में रहना चाहिए। मगरूरी और घमंड, खुदा कभी भी किसी को यानी हर एक को माफ कर सकता है, लेकिन खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, घमंडी का मुकाबला करता है। क्योंकि घमंड जो है, प्राइड जो है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से। शैतान जो है घमंड करता है कि मैं खुदा के बराबर हो जाऊं, और वहीं से वो गिराया गया। तो घमंडी आंखें जो हैं, चढ़ी हुई आंखें, खुदा को पसंद नहीं है। तो यहां पर ये लोग जो थे बहुत ज्यादा ऐश और आराम के अंदर थे। यूना नबी जो था, खुदा उसे भेज रहा था, जा तू नेनवा को जा। अब फर्ज करो नेनवा 50 मील के फासले पे है, तो ये जो है जहाज में बैठ के तरसीस को भाग रहा था, यानी 500 मील। उसने कहा मैं भाग जाऊंगा, वहां तो खुदा होगा ही नहीं, वो तो 50 मील के दायरे में ही रहेगा। ये पता नहीं, खुदा जो सब जगह पे है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मजबूत है, वो तो बचा लेगा। लेकिन वो भागता है, जहाजी उससे पूछते भैया क्या हो रहा, तूफान आ रहा है ये जहाज के अंदर। यूना नबी ने कहा भैया ये मेरी वजह से ही आ रहा, मैं भाग रहा हूं, खुदा को छोड़कर, उसके काम को छोड़कर भाग रहा हूं, तू मुझे पानी में फेंक दो, समुंदर बिल्कुल खामोश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे फेंका वो बिल्कुल समुंदर शांत हो गया। मछली ने उसे निगल लिया, बड़ी वेल मछली जो थी उसने निगला, वेल थी, और उसने जो है उगल दिया, और नेनवा के अंदर वो आकर प्रचार करता है। नहीं चाह रहा था वो कि ये आइडल वर्शिपर्स जो हैं बच जाएं, ये नहीं चाह रहा था ये खुदा के खिलाफ लोग हैं ये बच जाएं। बड़ा प्रेजुडिस माइंडेड था वो, बहुत गुस्सैल था वो, गुस्से में था, बैठ गया एक जगह पे, गर्मी लग रही थी, और वो जो था एक बीज जो था उगा, और वो बेल बन गई, और वो उसके नीचे बैठा हुआ, कीड़े ने आगे काट दिया, बेल सूख गई, धूप लगने लगी, उसे कोसने लगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो है कहता है 40 दिन के अंदर ये शहर बर्बाद हो जाएगा। अब उसकी बर्बादी
के बारे में लोगों ने क्या किया, बादशाह से लेकर जानवरों तक, नौकर और सारे के सारे जो थे, उनने कहा ये नबी जो है बहुत बड़ा है, ये जो कह रहा है सही होगा, चलो हम तौबा कर ले। बादशाह ने अपनी ड्रेस उतारी और सैक पहन ली, बोरी पहन ली, सर पर राख डाली, जमीन पर राख डाली, खाक के अंदर बैठ गए, खाक सारी कि हम कुछ नहीं है, खुदावंद हमें माफ कर दे। तौबा करने के लिए उन्होंने कहा और खुदा ने कहा जाओ यूना को कह दो कि तुमने माफ किया। यूना इसमें भी गुस्से हुआ, लेकिन खुदा की मर्जी और इल्म के मुताबिक उसने जो था उस काम को अंजाम दिया। देखिए इसी तरीके से एक रेफरेंस लिख लीजिए, 2 सैमुएल 12 चैप्टर 14 to 23। ये जो है दाऊद के बारे में है। दाऊद बादशाह जो था, इसके बाद बहुत सी अपनी रानियां थी, बहुत सी हरमें थी, लेकिन हत्ती ओरिया की जोरू को, बीवी को उसने जब ऊपर जो था छत के ऊपर उसने देख लिया नहाते हुए और उसकी खूबसूरती देखकर उसे अपने यहाँ ले आया। हत्ती ओरिया जो था उसकी मिलिट्री के अंदर था, उसे उसने जो था क्या नाम फौज के अंदर आगे लगा दिया और हत्ती ओरिया को मरवा दिया और उसकी बीवी को अपने पास ले लिया। उससे एक बेटा पैदा हुआ और जो बेटा पैदा हुआ उसके लिए वो दुआएं करता रहा। जमीन पे लेट रहा है, खाना नहीं खा रहा, किसी तरीके से मेरा बेटा बच जाए, लेकिन खुदा ये जानता था कि ये गुनाह का बेटा है और ये दाऊद ने जो है ये गलत करा है, और वो जो है बेटा अल्टीमेटली वो चाहे खाक में लेट रहा था, चाहे कुछ भी कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। जब मर जाता है और आगे बाद नौकर बताते हैं, खुद बताते हुए बातचीत करते हैं, तो उसने कहा क्या बेटा मर गया? उसने कहा हाँ बेटा मर गया। नहाता धोता है और अपने को कपड़े अच्छे पहनता है, और उसके बाद कहता है लोग हैरान हुए कि जब वो ठीक था, जिंदा था, जब तो इसने खाना नहीं खाया, अब जब बेटा मर गया है तो ये नहा धो के तैयार होके खाना खा रहा है। उसने कहा बेटा तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं बेटे के पास जाऊंगा। मैंने अपनी कोशिश कर ली, खुदा की जो इलाही मर्जी थी वो पूरी हुई, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक। तो कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, खाक सारी वो करता है वहां पे और बुरी तरह से जमीन पे गिर जाता है। देखिए कलाम के अंदर बहुत सी बातें हैं, और योएल नबी जो है वो एक बात कहता है बड़ी प्यारी है, जो मुझे लगी कि योएल नबी की किताब उसका 2 बाब 13वीं आयत में लिखा है, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके उन्हें फाड़ के खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात थी कि जब भी कोई बात वैसी होती थी तो ये इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, वो क्या करते थे, अपने कपड़ों को फाड़ देते थे। यानी ये कि भैया हम जो है बिल्कुल धर्मी हैं। कहते हैं कपड़े तुम फाड़ रहे हो, जब रोजा रखते हो तो रियाकारों की तरह पहले जो तुम अब तुरी फुंकवाते हो, ट्रम्पेट वगैरह लगाते हो और ये करते हो कि भैया हम रोजे से हैं, मुंह बनाते हो और क्या नाम अजीब अजीब शक्लें बनाते हो कि हम रोजे से हैं। रोजा ऐसा होना चाहिए, फास्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर शो ना हो। खुदा ये पसंद करता है। अब ये शो हो रहा है कि तुमने रोजा रखा, अरे तुम कपड़े फाड़ रहे हो, दिल फाड़ो।
दिल तुम्हारे अंदर जो है मकर है। आइज़ाया 58 पढ़ के देखिएगा सही रोजा क्या है, व्हाट इज राइट, यानी रोजा जो है फास्ट क्या है। आइज़ाया 58 उसमें लिखा है, मैं नटशेल में बता रहा हूं आपको, उसमें ये लिखा है कि तुम रोजा तो रखते हो। फर्ज कीजिए कि जैसे मैंने रोजा रखा हुआ है और मेरा कोई नौकर है, रोजा रखा हुआ जरा सी गलती कर देता है या कोई बात आती है, मैं दिन चाटे पे चाटे और मारे यार, मैं रोजा रखा हुआ है तो तुम क्या कर रहे हो, रोजे पे मार रहे हो। रोजे पे अच्छे काम करने चाहिए। चलो जी वर्त रखा हुआ, रोज रखा, ले आओ ताश ही ले आओ, ताश ले आओ, ताश खेल रहे, जुआ चल रहा है, जुआ, टाइम नहीं गुजर रहा, रोजा रखा हुआ। अरे रोजे का मतलब ये है, इसमें यसाया 58 के अंदर, जो रोजे के टाइम पर तुम अपने पैसे लगाओगे खाने के लिए वो गरीबों में बांटो, ये सही रोजा है। वो खाना, वो कपड़े या जो भी तुमने खाने थे या देने थे वो तुम गरीबों को दो, ये सही रोजा है। तो कलाम हमें इसी बात की तरफ ध्यान दिलाता अजीजों कि इंसान जो है इस तरफ ध्यान नहीं देता। आज चारों तरफ, मैं रोजे को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि मसीह ने भी कहा जब तू रोजा रखे, ये नहीं कहता कि क्या नाम रोजा ना रखो, हाँ, यानी रोजा तो रखो लेकिन ऐसा हो कि दिखो नहीं कि रोजेदार हो। अगर तुमने इंसानों से वाहवाही कमा ली तो क्या फायदा। मती 6 के अंदर आप पढ़ते हैं, चौरस्ते और चौराहों पे खड़े होकर दुआएं करते हो, शक्लें बना बना के अजीब अजीब आवाजों के साथ, जस्ट टू शो दैट यू आर इन प्रेयर। तुम दूसरों के लिए दुआएं कर रहे हो। अरे खुदा नहीं जानता तुम्हारे दिल की बात। यूनन अभी मछली के पेट में था और मछली समुद्र की तह में, वहां से दुआ सुन रहा है, खुदा उसे निकाल के बाहर ले आता है। क्या खुदा के कान भारी है कि वो सुन ना सके? क्या उसका हाथ छोटा है कि बचा ना सके? खुदा हमेशा तैयार रहता है बचाने के लिए और संभालने के लिए। तो सही मायनों में अजीजों कलाम के अंदर जो बातें हैं हमें यही देखनी है कि रोजा रखा नहीं जाता। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, रोजा रखा नहीं जाता, हो जाता है। कैसे? फर्ज करो क्योंकि मेरा अजीज मर गया, लाख मेरे मुंह में रोटी डालोगे मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा अजीज चला गया। ये कहो जी भाई तुम्हारा अजीज मर गया रोजा रखो, नो। खुदावंद यीशु मसीह से भी बात कही थी, क्या बात है तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? मसीह हमेशा हर बात के बड़ी टेक्निकल जवाब दिया करता था। क्या बात है तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते? क्या बात है कि सबत के दिन वो पूरियां तोड़ के खा रहे हैं? उसने कहा सबत का मालिक साथ चल रहा है तो क्या हो गया? उसने कहा कि क्या बात है तेरे शागिर्द रोजा नहीं रख रहे? उसने कहा जब बाराती दूल्हे के साथ है तो रोजा रखेंगे। आपको बारात में बुलाया हो और आप वहां जाके जी वर्ष पे हो या वर्ष से हो, आप खाना नहीं खाओगे, क्यों? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जब वो थे, उन्होंने कहीं पे बाइबल के अंदर जिक्र नहीं पाया जाता कि रोजा रखा। तो मसीह ने खुद कह दिया जब दुल्हा साथ है तो बाराती रोजा थोड़ी रखेंगे। लेकिन जब खुदा चला गया तो क्या खुदावंद यीशु मसीह अब नहीं है हमारे साथ? उसने कहा मैं जिंदगी के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। देखिए रोजा रखना बुरा नहीं, लेकिन दिल से होना चाहिए। हर काम जो है दिखावे से नहीं, खुदा को दिखावा पसंद नहीं था कि जब तुम रोजा रखते हो तो दिखावा करते हो, टेढ़े टेढ़े तिरछे तिरछे मुंह बनाते हो ताकि लोग जो है वो जान लें। अब देखिए एक और बताता हूँ, मैं सुन रहा था एक पास्टर की, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ दिमाग के अंदर कि मसीह जो था हैकल में बैठा हुआ, वो देख रहा था। एक तो उसका जिक्र करा कि वो 2 जने आए थे, एक ये कहता था कि मैं 2 दफ़ा वो करता हूँ और रोज़े रखता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ,
और दूसरा बेचारा कहता मैं ऊपर आंखें उठा के देखने लायक भी नहीं, खुदा उसे पसंद करता जो सही था, ये अपनी बड़ाई कर रहा था। एक दफा मसीह जो था हैकल में बैठा हुआ था और देख रहा था कि लोग जो हैं हैकल के खजाने में डाल रहे हैं। किसे अप्रिशिएट कर रहा था उसने? इसने सबसे ज्यादा डाला। कौन थी वो? एक बेवा जिसके पास 2 दमड़ी थी। एक तो बेवा और सिर्फ 2 दमड़ी, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। इसने सबसे ज्यादा डाला। क्यों? क्या करते थे वो? या आप मत्ती 6 बाब के अंदर आप पढ़िएगा कि जब भी वो खैरात बांटने जाते थे, खैरात करने जाते थे, पैसे देने जाते थे चर्च के अंदर, या तो नरसिंगे फुंकवाते थे, ट्रम्पेट। तो ट्रम्पेट फूंकते थे और जी फलाना सेठ आ रहा है 5000 डालेगा, वो ये कहते हुए जाते थे। मसीह सुन रहा और ये बेचारी आई है, इसने 2 दमड़ी सिर्फ इसके बाद ही डाल दी। इसने कहा सबसे ज्यादा इसने डाल दी। ये शो ऑफ नहीं कर रही। खुदा को सबसे ज्यादा नफरत मक्कारों से है, रियाकारों से है। यानी कि शो करे कि हम ये हैं। अरे खुदा नहीं जानता? खुदा मेरे और आपके दिल की बातों को जानता है। अगर वो हमारी अच्छाई जानता है तो हमारी बुराइयां भी जानता है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी तमाम बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया। अगर नजरअंदाज ना करता तो दुनिया में ना आता, अगर दुनिया में ना आता तो कुर्बान ना होता, और अगर कुर्बान ना होता तो हमें जिंदगी नहीं मिलती। आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए बिकॉज ऑफ हिम, उसके रिडेम्पटिव पावर, रिडेम्पशन, उसके लहू बहने से जो है हम बचे हैं। आज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत खुशी का दिन भी इस लिहाज से है कि कितने सालों से, मैं तो खैर 74 से पादरी बना हूँ, अब कितने मैंने लैंड डेज की मीटिंग, अभी भी मेरे पास प्रोग्राम बने पड़े हुए हैं। एक बच्चा कंडक्ट करता था, छोटे छोटे बच्चे बोलते थे, और मैंने सारे बच्चों को लैंड डेज की 40 दिन की मीटिंग, इवन हम संडे को भी इंक्लूड कर लेते थे। लोग कम पड़ जाते थे, हर एक के खानदान के अंदर हम मीटिंग रखते थे लैंड डेज की, और एक एक बच्चा लेक्चर देने के अंदर इतना ज़बरदस्त तय हो गया। मेरे दिल में यही ख्वाहिश रहती है कि हमारे बच्चे भी जैसे हैं, ये एक से एक ज़हीन यानी इंटेलिजेंट हैं, 1 सेकंड के अंदर हर बात को समझते हैं। इनको भी खुदा कलाम से जोड़ दे। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि इस जिंदगी के बाद इस कलाम का बोझ उठाने वाला कोई होना चाहिए, कलाम को फैलाने वाला होना चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। देखिए, हमारी सच्ची दौलत ये बच्चे हैं, लिविंग वेल्थ, और हमारे सही मायनों में बच्चे बुराई में ना हो, खुदा से जुड़े हुए हों, दैट इज लिविंग वेल्थ। सही मायने मेरी दिली ख्वाहिश है कि खुदा हमें ये कलाम को समझाएगा और बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से राहों पे चलना चाहिए। ये रोज़े और खाकसारी और रिपेंटेंस, तौबा का दिन है। मसीह 40 दिन बयाबान के अंदर था, तो उसने रोज़ा नहीं रखा। वो रूह जो थी उसे ले गई ताकि वो आजमाया जाए, और वो भी खुदा की रूह ले गई। यानी खुदा हमें आजमाता है। खुदा ने अब्राहम को आजमाया, खुदा ने फलाने शख्स को आजमाया। खुदा आजमाता है। कोई भी कारीगर अपनी चीज को बनाने के बाद उसके ट्राई करता है कि मैंने कार जो बनाई है सही चल रही है कि नहीं, ये जो मैंने बंदा बनाया है ये सही है कि नहीं। तो ट्रायल जो है वो दैट इज मस्ट। तो ये हमें एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर दुख, तकलीफ, परेशानियां, ट्रायल्स आती हैं तो हम खुदा का शुक्र करें कि वी बिलोंग टू जीसस, शैतान से नहीं। अगर शैतान के तो ट्रायल आएंगी, मेरे तो आजा बेटा तू भी मेरा ही है, तो वो तो अपने साथ जोड़े रखेगा। तो हमें खुदा का शुक्र करना है
और कलाम को जो भी हमें मिलता है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि खुदा सचमुच ख़ास तौर पे जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है। जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ बेटा, जवानों तुमको कि नसीहत करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर सारी ब्लेसिंग अगर तुम्हें चाहिए तो खुदा से जुड़ने के बाद मिलेंगी, बिकॉज ही इज सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। उस खजाने से, उस पावर हाउस से अगर कनेक्शन जुड़ा होगा आपकी ज़िंदगी का तार का, देन ओनली यू विल गेट दोज ब्लेसिंग्स। तो खुदा आपके साथ रहे, मेरी यही दुआ है। आइए छोटी सी दुआ के बाद फिर विजडम के से कलाम को सुनिए। अब्राहम, इज़ाक और याकूब के जिंदा खुदा, तू जो कि मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, आज कल बल्कि अब तक यकसा है और इस समय हमारे बीच में मौजूद है। तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं आए खुदावंद हमारे इन बच्चों के लिए, अजय और मीनू के लिए, उनके फैमिली के लिए, जिन्होंने अपने घर को तेरी महिमा के लिए खोला है। आए खुदावंद, तूने अपने खजाने को